तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब उमर सीरीज़ के हम 17 पार्ट पर पहुँच चुके हैं और 16 पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वो मोहम्मद साहब के जाने के बाद ही उनमें आपस में वो लड़ाई सी हो गई थी कि हमारे में से वो बने और मतलब यहाँ से मेनली जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी और यहीं से ही बदलाव शुरू हुए थे। यहीं से समझने वाला इतिहास है कि इस्लाम का कि प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हुई थी, कहाँ लोगों के अंदर डिस्प्यूट हुए थे और किस तरीके से उन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, कुरैश में से ही बनेंगे जैसे। और कइयों का ये था कि अहले बैत में से मतलब जो नबी के बिल्कुल परिवार की नस्ल में थे, उनमें से ही बनेंगे। तो ऐसे डिस्प्यूट मैंने पहले कई वीडियो में अब ऐसे सुने हुए हैं ब्लड रिलेशन में और जो बाहर के हैं उनको वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे ही वो 12 इमाम वाली बात भी शायद मैंने सुनी थी कहीं। तो इस वज़ह से ही वो ऐसे-ऐसे कुछ मानते हैं। मतलब अलग-अलग वो है, यही से पता चलता है कि वो अलग-अलग फ़िरकों में बँट चुके हैं लोग भई। थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है कि भई हम इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, हम इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, जो उनको मानते हैं उस तरीके से। तो देखते हैं फिर अब इस वीडियो में क्या देखने वाला है, फिर उसी हिसाब से हम आगे की वीडियोज़ भी चूज़ करेंगे कि जो इनसे रिलेटेड हो, जिसके अंदर नॉलेज हो, समझ आए कि भई यहाँ पे इतिहास कहाँ पर वो प्रॉब्लम्स मतलब लोगों के माइंड में आई। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। वल्लाहि रसूलुल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूलुल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। अल्लाह ने आप पर अपनी वही भेजी और आपको सारी गलतियों से महफूज रखा, जिससे हमें हिदायत मिलती रही। मगर अचानक हमें इस मुश्किल दौर में बड़े इम्तिहान के साथ छोड़ दिया गया, जिसमें उम्मत के बीच इख्तिलाफ का मामला भी शामिल है। सबको साथ लेकर चलना है। अल्लाह ने अपनी हिकमत से ये मामला मुसलमानों की राय और आपसी मशवरे पर छोड़ दिया है ताकि मुसलमान अपने ज़माने और इलाके के एतबार से अपने लिए मौजू फैसले करें। जो चीज़ गलती से बचाएगी वो है तकवा और खुदगर्जी से पाक नियत। और जब मुसलमानों का मुस्तकबिल आपसे मशवरे और एक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो सबको कबूल होगा और बाद में इत्मीनान हो जाने पर कि फैसला सबके मुस्तकबिल में है तो सब खुश होते हैं। और अगर इसका नतीजा गलत साबित हुआ तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि यह आपसी मशवरे के साथ लिया गया फैसला था। ऐसी सूरत हाल में वो अपने लिए गए फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। वल्लाही आपने बिल्कुल सच कहा है। आपका ये रवैया रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा। यह उनको सही रोशनी दिखाएगा और परखने का पैमाना साबित होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है तो आप मुसलमानों को अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्नह और आपसी मशवरे से ही हिदायत लेनी होगी। और फिर कोई ये दावा ना कर सकेगा कि उसे ही अल्लाह की किताब पर इल्म हासिल है और इसके माने सिर्फ उसे ही मालूम है और वो लोगों पर अपने फैसले मंसूख करता फिरे। मगर हमने तो सुना है कि वहां आवाजें ज्यादा बुलंद थी, लोगों में इख्तिलाफ था और तिफरके के हालात हो गए थे और कुछ खुदगर्ज लोग बाकी लोगों का फायदा उठाना चाहते थे जब तक कि वो अबू बकर के नाम पर मुत्तफिक ना हो गए। फिर शूरा क्या है अब्दुल्ला? इसका मतलब यही है कि लोग अपनी समझ, काबिलियत और हालात के हिसाब से फैसला देंगे। वो तब तक एक दूसरे से बहस करेंगे जब तक कि सारे मिलकर एक राय कायम न कर लें और फिर इज्तमाई तौर पर उसे कबूल कर लें। जहां तक कुछ लोगों में इख्तिलाफ और उनके ख्वाहिशात की बात है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम दिलों के हालात से वाकिफ नहीं और ना हम खुद को दूसरों से बेहतर ख्याल करते हैं और ना ही किसी ठोस सबूत के बगैर फैसला करते हैं। अल्लाह ने हम में से किसी को खता से पाक नहीं किया। अच्छी नीयत के बावजूद हमसे गलतियां हो सकती हैं और कोई हक की बात भी कर सकता है अगरचे उसका इरादा बातिल का हो। तो हमें हक बात को तरजीह देनी है, बल्कि हमें हक बात का ही साथ देना है। हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है, जहां भी मिले अपना हक समझ कर ले लेने चाहिए
मेरी बात याद रखो, लोग गलतियों पर होंगे अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबाओं को खताओं से परे जानेंगे या फिर वो उन्हें एक इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, चाहे वो अल्लाह से कितने डरने वाले ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे फैसला सही हो या गलत, लोग आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये रास्ता उन्हें दीन की मजम्मत की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद वो लोग होंगे जो ना अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना उसके रसूल पर, कि वो लोग खुद ही इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। वल्लाही ऐसा ही है। लोगों का ख्याल है कि साहबा खताओं से पाक और मासूम हैं, तो वो कभी उनके सामने अपनी बात न रख पाएंगे, इस डर से कि बाकी सब लोग तो खतागार हैं और यही इख्तिलाफ की वजह बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो उनकी खैर की बात करें, ये जानकर कि वो भी हमारी तरह आम इंसान है और गलती कर सकते हैं, तो इसी बात पर यकीन लाएंगे कि गलती करने पर अल्लाह ही मदद करने वाला है, और फिर सब इकट्ठे होकर रसूलुल्लाह के सहाबा की इताअत करेंगे। है लोगों, आप सभी को मालूम है जो कुछ भी मैंने कहा वफात के बारे में सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुछ भी मैंने कहा वो सिर्फ मेरे अपने ख्याल थे। ये ना तो मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब में ऐसा कुछ देखा और ना ही रसूलुल्लाह ने मुझसे ऐसा कुछ कहा था। जो कुछ भी मुझसे कहा गया या जो कुछ भी मैंने कहा, कुरान की उस आयत की वजह से कहा जिसमें लिखा था, और इसलिए हमने तुमको एक उम्मत बनाया है ताकि तुम उस उम्मत पर गवाह बनो और बाकी पैगंबर आप पर गवाह बने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वल्लाही मेरा यकीन था कि रसूलुल्लाह इस उम्मत का आखिरी अमाल देखने तक जिंदा रहेंगे। कल जो कुछ भी मैंने कहा उसकी वजह यही थी, और अल्लाह ने आप लोगों के लिए अपनी किताब छोड़ी है जिसमें हिदायत मौजूद है और जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई की। अगर आप इसको मजबूती से थामते हो तो यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अपने बीच से एक बेहतर खलीफा का इंतखाब कर सको, साहिब रसूलुल्लाह, और जिन्होंने गार सौर में भी आपका बखूबी साथ दिया, और आप लोगों में से एक बेहतरीन इंसान। आ जाओ और उनकी बैत कर लो। अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले बिल्कुल ना थे। इसके बाद ऐ लोगों, मुझे चुना गया है, लेकिन मैं आप में से बेहतर नहीं हूं। अगर मैं अच्छा करूं तो मेरा साथ दो, अगर मैं गलती करूं तो मेरी इस्लाह करो। सच एक अमानत है, जबकि झूठ खयानत है। तुम में से कमजोर मेरी नजर में ताकतवर है, जब तक मैं उनके हकूक का ख्याल रखता हूं इंशाअल्लाह। तुम में से ताकतवर मेरी नजर में कमजोर है, जब तक कि मैं उसके हकूक और इंसाफ का ख्याल नहीं करता इंशाअल्लाह। मेरी इताअत करो जब तक मैं रसूलुल्लाह की इताअत करता हूं। अगर मैं रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता तो आप मेरी इताअत के पाबंद नहीं है। नमाज के लिए खड़े हो जाए, अल्लाह आप पर रहम करे। है आले अब्दे मनाफ, अबू बकर को कैसे खलीफा चुन लिया गया? सारे लोगों ने बैत की, जबकि वो तो तैम कबीले से है, तैब कबीले से, कुरैश का सबसे छोटा कबीला। वल्लाही अगर आप कहें तो मैं उसके खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर सकता हूं और जबरदस्ती उससे खिलाफत छीन सकता हूं। माज़अल्लाह, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दें। वल्लाही तुम्हारा मकसद फितना पैदा करना है, हमें तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात गौर से सुने अबुल हसन, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर नए इंतजाम को मानने पर आपको मजबूर किया गया हो तो। वल्लाही अबू सुफियान, आपका दिल अभी जाहिलियत के असरात से पाक नहीं हुआ।
आप अभी भी नबूवत को बाई से फख्र समझते हैं, यह बादशाहत जिसे पाने के लिए कबीले आपस में लड़े, जबकि अल्लाह ने खानदानों की वो ताबेदारी को खत्म कर दिया है। क्या तुमने रसूल अल्लाह की बात नहीं सुनी जब आपने लोगों से ये कहा तुम सारे आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, और तुम बात करते हो तैम और अब्द मनाफ की कि ये पैगाम सारी उम्मत के लिए है। क्या तुम ये बात नहीं समझते अबू सुफियान? और जहां तक रसूल अल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा ना बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए या हक के लिए किसी की तनकीद से डर जाए। मगर क्या आप इसके हकदार नहीं, जबकि आप तो रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। रसूल अल्लाह सिर्फ नबी और रसूल थे, किसी मुल्क के बादशाह नहीं। वल्लाही मैं ऐसे वक्त में मुसलमानों को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस वक्त हमें सबको साथ लेने की जरूरत है, इकट्ठे होकर एक साथ, उस वक्त जब अरब में लोग मुर्तद हो रहे हैं। वल्लाही मैं चुप नहीं बैठूंगा उस वक्त जब सारे मुसलमान मुर्तद के खिलाफ जिहाद कर रहे हो इस्लाम को बचाने के लिए। माज़अल्लाह या अबू सुफियान। या अबुल हसन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उमर, मैं रसूलुल्लाह की तजहीज़ व तदफीन में मसरूफ था। इसके अलावा आपकी बेटी भी शदीद बीमार थी। बेहतर होता कि इस मामले में आप थोड़ा सब्र रखते, ताकि हम भी अपनी राय मशवरा दे देते। अल्लाह जानता है, इस मामले में जल्दी करने का हमारा कोई सबब नहीं था, सिवाय इसके कि मुसलमान आपस में बट ना जाएं, जबकि उस वक्त चारों तरफ से खतरा नजर आ रहा था। अली 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 इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। या माशरल मुस्लिमीन, खलीफातुल रसूल अल्लाह ने हुक्म जारी किया है कि उसामा बिन जैद का लश्कर यहाँ से कूच करेगा, जिसका हुक्म रसूल अल्लाह ने वफात से पहले किया था। उसामा के लश्कर का हर सिपाही अलजुर्फ के मुकाम पर शामिल हो रहे हैं। या माशरल मुस्लिमीन, उसामा के लश्कर का कोई सिपाही बाकी न रहे। आज सबको वहां पर इकट्ठा होना है। खलीफातुर रसूलुल्लाह आपसे अलजुर्फ में मिलेंगे। या रसूलुल्लाह के खलीफा, आपको तो मालूम ही है कि अरब के लोग मुर्तद होते जा रहे हैं, और अब आप उसामा का लश्कर भी भेज रहे हैं, जिसमें मुहाजिर और अंसार के बहुत से बहादुर लोग हैं। हमें डर है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग हम पर हमला ना कर दें, और बद्दू मुशरिकीन मदीने का घेराव करके आप और यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। और मदीना तो रसूलुल्लाह का घर है। अगर आप लश्कर को यहीं रहने दें तो इन लोगों के खिलाफ हमें मजबूती मिल जाएगी। वल्लाही अगर मुझे यकीन भी हो जाए कि मुझे यहाँ के जानवर नोच खाएंगे, फिर भी मैं रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामे के लश्कर को भेज दूंगा। जो काम रसूल अल्लाह ने शुरू किया है मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ अकेला भी रह गया फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा। आपको बात समझ आ गई होगी उमर। जाओ और उसामा के साथ मिलो, और लश्कर का साथ तब तक मत छोड़ना जब तक मेरा कोई पैगाम ना आ जाए। अंसार के कुछ बड़े लोगों ने मुझसे अकेले में बात की जो मैं आपसे कहना चाहता था। उन्होंने कहा अगर खलीफा की मर्जी है तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि
लश्कर की क़यादत उसामा के बजाय किसी बुजुर्ग के सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे अल खत्ताब, जिसको रसूल अल्लाह ने खुद मुकर्रर किया हो। तुम चाहते हो कि मैं उसको हटा दूं? अब्बा जी, अब्बा जी, इन लोगों को जहन्नुम की आग से बचा लीजिए अब्बा जी, इनका दिमाग खराब हो चुका है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद हमने मोहम्मद की इताअत की। अब जबकि वो नहीं रहे तो हम किसी की इताअत के पाबंद नहीं हैं, और अब हम वही करेंगे जो हम पहले किया करते थे। अब आपके बाद जो लोग क़यादत चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या बुरी नसीहत दे रहे हो? हटो, हटो वहां से, अल्लाह तुम्हारा मुंह काला करे। जो भी तुमने कहा, हटो वहां से। या अहल मक्का, या अहल मक्का, इस्लाम को बाद में अपनाने वाले और पहले छोड़ने वाले मत बनो। वल्लाही एक दिन ये इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा, जैसा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का के लोगों, अल्लाह से किया गया अपना वादा क्यों भूल रहे हो? क्या इतना काफी नहीं जो तुमने इस्लाम अपनाने से पहले खो दिया? मोहम्मद तो महज एक इंसानी रसूल थे जो एक अमानत के साथ आए थे, उम्मत को नसीहत दी और हमें एक वाज़े रास्ते पर छोड़ दिया। अरे उन्होंने तो तुमसे गवाही मांगी और वो आप पर गवाह बने, ताकि बाद में आने वाली उम्मत पर आप लोग गवाह बन सको। तो फिर दीन कैसे उम्मत तक पहुंचेगा जब नबी की वफात के साथ ही खत्म हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाह ये दीन मशरिक से लेकर मगरिब तक पहुंचेगा। तो मेरी बात याद रखो कि मुनाफिकीन तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर ना कर पाए। वो आपसी कबीले में मुकाबले के लिए दीन को बस एक जरिया समझते हैं। तुम में से रसूलुल्लाह का करीबी वो है जो रसूलुल्लाह का वफादार है और जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करके दीन की हिफाजत करता है। ऐ लोगों खुद को तबाही से बचा लो। वल्लाह खुद को तबाही से बचा लो। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे ये दिन दिखाने तक जिंदा रखा। रसूल अल्लाह ने सच ही कहा था। हाँ बच्चे, रसूल अल्लाह ने इसकी पेशन गोई पहले ही कर दी थी। आपको याद है उमर ने क्या कहा था? जब आप उमर ने रसूल अल्लाह से इजाजत मांगी थी कि वो आपके दांत निकाल देंगे ताकि आप कभी भी रसूल अल्लाह के खिलाफ बात न कर सके। आपको याद है रसूल अल्लाह ने उमर से क्या कहा था? जाने दो उमर, एक दिन तुम उन्हें ऐसे मुकाम पर पाओगे जहां उन्हें देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी, और ये वही मुकाम है। बेशक रसूल अल्लाह ने सच ही कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ क्या कहते हो उमर? मेरा ख्याल है कि मैं बहुत सख्त इंसान हूं, जबकि रसूलुल्लाह एक अजीम, करीम और रहीम शख्सियत थे। मैं बस अल्लाह का बंदा हूं, जबकि रसूलुल्लाह हम सब से कहीं बढ़कर हालातों की सही समझ रखते थे। अगर तुम्हारे अब्बा यहाँ होते तो मैं उनका माथा चूम लेता। उनकी वजह से अल्लाह ने इस्लाम को एक अजीम फितने से बचा लिया। जिस जबान को वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे, आज उसके हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे कोई शिकवा नहीं अबू हफ्स। जब मेरे अब्बा मुशरिक हुआ करते थे तो मेरा दिल भी वही कहता था जो आपका दिल कहता था, लेकिन एक बेटा होने के नाते मुझे इनकी फिक्र और परवाह थी। आपने इस्लाम के हक में सख्ती दिखाई है। अगर आप सख्ती करते हैं तो दूसरी तरफ रसूल अल्लाह के खलीफा नरम दिल हैं, और इस तरह आप एक दूसरे को मुतवाजिन करते हैं ताकि ज्यादा सख्ती हमें दूर न कर दे या ज्यादा नरमी हमें कमजोर न कर दे। अबू बकर, जब हमने उन्हें अपना खलीफा माना तो उन्होंने फरमाया, उमर तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मैंने कहा, मेरी ये मजबूती आपकी खिदमत के लिए है। हमने उन्हें देखा है जब वो नमाज में कुरान की तिलावत करते हैं तो उनके आंसू थमते नहीं हैं। मुझे लगा कि कहीं लोग उनकी नरम दिली का गलत फ़ायदा न उठा लें। फिर अल्लाह ने हमें उन्हें रसूलुल्लाह का खलीफा बनाने की तौफीक दी। तब हमें पता लगा कि लोगों के हकूक़ के लिए वो कितने सख्त और मजबूत हैं। उमर का उनसे क्या मुकाबला।
सच कहा रसूलुल्लाह ने, असली ताकत जिस्मानी ताकत नहीं है। वो देखो कौन आ रहा है। वल्लाहि वाशी, ये तुम हो? मक्का में कैसे आना हुआ? जो कुछ इस नेजे से किया उसका कुफारा करने आया हूं, और जो कुछ इसने मेरे साथ किया, हो सकता है कि अल्लाह मेरे पुराने गुनाहों को बख्श दे, और अब मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह की राह में करूंगा। तुम अपने लोगों में वापस आ गए हो वाशी। या अबा बकर, ये सभी लोग गतफान, असद, अब्स, धुबियान और बकर कबीले की जमात की हैसियत से आए हैं। हम यहाँ आपको अपना फैसला सुनाने आए हैं, जिस पर हमारे सभी लोगों की राय शामिल है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे और उसे कबूल भी करेंगे, और फिर हम लोग अपनी जगह वापस लौट जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसी में सबकी भलाई है। हमने दूसरों की तरह इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पैसे पर हमारा पूरा अख्तियार है। हम जैसे चाहें वैसे खर्च करें। हमने ज़कात और सदक़ात दिए जब तक रसूलुल्लाह थे, मगर हम अब अपने माल को अपने तरीके से खर्च करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। हम आपसे मिलकर ये बात करना चाहते थे ताकि हमारे बीच सब कुछ साफ हो जाए। अपने लोगों को वहां से हटा लें, क्योंकि हम उन्हें अब अपने इलाकों में देखना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। क्या तुम उसको बंद करना चाहते हो जो तुम रसूलुल्लाह को दिया करते थे? किस बिना पर? और फिर मैं कैसे रसूलुल्लाह का खलीफा हुआ अगर मैं लोगों के ज़कात के मामले को भी बरकरार न रख पाया, जो लोगों के माल में अल्लाह का हक है? क्या रसूलुल्लाह की वफात से दीन में तब्दीली आ सकती है, जबकि अल्लाह अल हय्युल क़य्यूम है और उसके लिए मौत नहीं है? अगर हम तुम्हारी बात मानकर नमाज और ज़कात में फ़र्क पैदा कर दें, तो यह ऐसा होगा कि हम किताबुल्लाह के कुछ हिस्से पर ईमान लाएं और बाकी का इनकार कर दें। इस्लाम के उसूल एक रस्सी की तरह है। अगर तुमने एक भी धागा काटा तो पूरी रस्सी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आज इस्लाम की अपनी रियासत, हुकूमत, उम्मत और जमात है, और जो कुछ तुम आज कर रहे हो वो सिर्फ एक बगावत और नाफरमानी है। और अगर हमने आज तुम्हें छोड़ दिया तो ना इस्लाम की हुकूमत बाकी रहेगी और ना जमात, ना ही निजाम, ना वल्लाही जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा है। तुम ज़कात दोगे और अपने सदक़ात भी भेजोगे जैसे रसूलुल्लाह के वक्त में किया करते थे। इसमें कोई कोताही नहीं होगी। समझ गए? अब तुम लोग जा सकते हो। या खलीफतुर रसूलुल्लाह, मुझे लगता है आपको अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है, इससे पहले कि ये लोग अपने कबीलों तक पहुंच जाएं। अबू बकर, हमारे पांव तले जमीन पहले ही हिल रही है और इसको संभाले रखना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अल यमन, हद्रामौत, तमीम के लोग, इसके अलावा बहरीन और हर जगह से बगावत की खबरें आ रही हैं। इन लोगों ने पहले ही इस्लाम छोड़ दिया है और ये इलाके हमसे बहुत दूर भी हैं, जबकि ये लोग, इन्होंने अभी तक इस्लाम नहीं छोड़ा। यहाँ थोड़ी नरमी की जरूरत है। ये तो बस ज़कात ना देने पर गौर कर रहे हैं ताकि छोटे खतरे के बनिस्बत बड़े खतरे से निपटा जा सके। क्या हो गया है तुम लोगों को? जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद ये तुम्हारा रवैया है? हमने तुम्हें सुना, अब आप हमें सुने। इन लोगों के इलाके मदीने से ज्यादा दूर नहीं है और हमें मालूम है कि इन लोगों ने अपने लश्कर पहले ही तैयार कर रखे हैं। हमारी तादाद पहले से कम है क्योंकि उसामा और उसका लश्कर पहले ही जा चुका है। अक्लमंदी इसी में है कि इन लोगों की बात मान ली जाए ताकि हम अपनी सारी ताकत उन लोगों पर लगा सकें जो तादाद में बहुत ज्यादा हैं। उसामा के लौटने पर हमारी ताकत पहले से ज्यादा हो जाएगी। क्या हो गया है तुम्हें अल खत्ताब? क्या तुम सिर्फ जाहिलियत में बहादुर थे और अब इस्लाम में बुज़दिल हो गए हो? वही अब बंद हो चुकी है और इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। क्या मेरे जीते जी ज़कात भी खत्म हो जाएगी? तो हम उन लोगों से कैसे जंग करेंगे जो अभी भी मुसलमान हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि लोगों से किताल करो जब तक वो इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जिसने भी ये गवाही दी उसका जान और माल महफूज है।
अगर वो हक पर है। हाँ, मगर हक के लिए उमर, हक के लिए। और ज़कात माल में से हक है। वल्लाहि जिसने भी नमाज और ज़कात में फ़र्क किया तो मैं उससे क़िताल करूँगा। और जो हिस्सा वो रसूल अल्लाह को दिया करते थे, अगर उसमें कमी आई मैं फिर भी उनसे क़िताल करूँगा। और अगर उन्होंने माशरे से गद्दारी करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में कोई फितना इस्लाम को कमज़ोर ना कर दे और मुसलमानों का ये निज़ाम बिखर जाए। अगर मैं उनसे नरमी दिखाऊंगा तो बाकी लोग उनकी पैरवी करने लगेंगे, और अगर मैं उनसे सबक सिखाता हूं तो ये दूसरों के लिए भी सबक होगा। अल्लाह ने आपकी ज़बान पर हक जारी कर दिया है अबू बकर, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं। अब जब आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने उन लोगों के चेहरे पर गद्दारी देखी है और बहुत जल्द वो हमारे मुकाबले पर खड़े होंगे। हम नहीं जानते कि वो रात को हमला करेंगे या दिन में, मगर हमें तैयार रहना चाहिए। अपने अपने हथियार संभाल लो, अल्लाह के दुश्मन आ चुके हैं। खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ और मदद के लिए पहुंचो। खबरदार हो जाओ।
कोई बुरी खबर है? नहीं, खुशखबरी है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम या खलीफत रसूलुल्लाह। खैर मकदम है आदि बिन हातिम ताई। कैसे आए? मैं अपने कौम के उन लोगों के लिए ज़कात और सदकात लेकर आया हूं जो इस्लाम पर साबित कदम हैं। आज हमें बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे पहले सफ़वान इब्ने सफ़वान अल तमीमी अपनी कौम बनु अम्र के सदकात लाया था। फिर ज़िब्र खान इब्ने उबैदा अपनी कौम औफ के सदकात लाया था। और जब हम उन्हें दूर से देखते तो हर कोई कहता कि ये ज़रूर खबरदार करने वाला है, सिवाय रसूलुल्लाह के खलीफा जो कहते कि खुशखबरी देने वाला है। और अल्लाह के फजल से ऐसा ही हुआ जैसा रसूलुल्लाह के खलीफा ने कहा। दुलकस्सा के लोगों पर आपकी फतेह की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है और अब सर्दोबियान जैसे लोगों की शर्मनाक शिकस्त की भी, जिससे बाकी लोगों का यकीन टूट चुका है। उनमें से बहुत से लोग वापस जाकर अपने सदकात ले आए हैं और जो लोग अभी तक मुर्तद हैं ज्यादातर तौले अल असदी के साथ शामिल हो चुके हैं और कुछ मुसैलिमा के साथ, जिससे उसकी फौजी ताकत बढ़ी है। हमारा सामना उनसे बहुत जल्द होगा इंशाअल्लाह। और ये सदकात जो हमें मिले हैं वो हमारी पहली फतेह है इंशाअल्लाह। मेरी उम्र भी आपको लग जाए, अगर आप ना होते तो हम तबाह हो जाते। अल्लाह का एहसान है जिसने आप लोगों को सही सलामत वापस भेज दिया। जैसा आप लोगों को मालूम है, अब्स, धुबियान और बकर कबीले के लोगों को शैतान ने गुमराह कर दिया है और उनकी इज्जत को गुमराही में बदल दिया है और अपने ही उन लोगों का कत्ल कर दिया जो इस्लाम पर अटल थे। उन्होंने एक बार फिर एक बड़ा लश्कर तैयार किया है जो अबरक में रबादा के पास डेरा डालकर बैठे हैं। वल्लाही मैं उनके साथ ऐसा सलूक करूंगा जैसा कि अब तक अरबों ने कभी ना देखा होगा। ओसामा, मैं तुम्हें मदीने की जिम्मेदारी सौंपता हूं ताकि तुम और तुम्हारे सिपाही यहां आराम कर सकें, यहां रहकर। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप खुद लश्कर की क़यादत करेंगे या खलीफत रसूलुल्लाह? हम आपसे गुजारिश करेंगे या खलीफत रसूलुल्लाह कि आप मदीना में ही रहें। अगर आपको कुछ हो गया तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। सही कहा। लश्कर की जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दें और अगर उसे कुछ हो जाए तो किसी और को उसकी जगह तैनात कर दें। अगर आप मदीना में ही रुकते हैं तो दुश्मनों की मुश्किलात और बढ़ जाएंगे। और मैं आपसे उतना ही कहूंगा जितना रसूलुल्लाह ने कहा था जंग उहद में, अपनी तलवार मयान में ही रखें। हम आपको खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना वल्लाही मैं नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा।
हमें खलीफतुर रसूलुल्लाह से मिलना है। हम उन लोगों से अलग हैं जो दूसरी जगहों पर चले गए और तुलेहा अल असदी और मुसैलिमा से जाकर मिल गए। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारा उन पर कोई हक है। हम तो बाकी लोगों की तरफ से हैं और तौबा करते हैं जो भी हमने किया, और आपका साथ अब कभी ना छोड़ेंगे। और जो कुछ हम रसूल अल्लाह को दिया करते थे वही हम आपको भी देंगे। हमें अमान बख्श दें खलीफतुर रसूलुल्लाह। हम पर हक वाजे हो गया है और हमें मालूम है कि अल्लाह आपकी मदद करेगा। हर कोई इस घोड़े को काबू करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस पर सवारी की जा सके, लेकिन अब तक कोई कामयाब नहीं हो सका। और तो और इन्होंने इस घोड़े को काबू करने के लिए इनाम भी रखा है। वैसे क्या इनाम है इस पर? ये घोड़ा, और जो कोई भी इसको काबू करेगा वो इसका मालिक होगा। वल्लाही ये कोई घोड़ा नहीं है, ये तो शैतान है, शैतान। अरे लानत है तुम पर, एक घोड़े को काबू नहीं कर पाए। अच्छा चलो देख लेते हैं तुम क्या कर सकते हो। ये भी गिर गया। ما تقول الآن فيه؟ अब बताओ क्या कहते हो। वल्लाही तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इसके जिस्म में तो शैतान की रूह बसती है। अरे इसे जंगल में छोड़ाओ, हमें यहाँ शैतान नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस शैतान को हम भगाएंगे। इसमें ताकत है जो इस शैतान को काबू कर सके। दोस्तों ये था एपिसोड जो कि काफी अमेजिंग था। मतलब किस तरीके से पॉलिटिकल थ्रेट, मतलब उनके आसपास वो चल रहे थे, किस तरीके से कबीलों ने टूटना शुरू कर दिया था कि वो कुछ पैसे नहीं देना चाहते थे। जो भी लगाओ आपसी कबीलों की, जो उनकी आपसी वो होती है ना, प्राउडनेस होती है, उसके कारण भी लगा लो ऐसा हुआ था। तो बट किस तरीके से उन्होंने आपस में एक दूसरे को संभाला, किस तरीके से अबू बकर जी की मतलब वाहवाही करनी होगी, मतलब किस तरीके से वो अपनी बात पर, जो हक वाली बात थी उस पर अड़े रहे कि भाई वो जो मोहम्मद साहब ने शुरू किया था, मैं उसको किसी को बंद नहीं कर सकता ना। जबकि हजरत उमर ने भी कहा था कि भाई थोड़ा सा भी हमें पोलाइटली करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे तो दूर से जो दूसरी जगहों के थे मुसलमान, जो दूसरी सिटीज के थे या दूसरे वहां के, वो तो बदल ही चुके थे। मतलब वो वापस अपने कबीली या उस पे आ गए थे, दूर हट चुके होंगे। और बाकी के बाकी जो मतलब आस-पास थे उनमें भी टकराव था, तो वो इन चीज़ों के ऊपर मतलब थोड़ा-सा मतलब फूट-फाट डाल रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे। पर मेरे को एक चीज़ बताना कि भई जैसे इन्होंने कहा कि भई जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, भई उन्हें मैं बहुत सख्त सज़ा दूँगा। मतलब मेरे कहने का था कि
जो छोड़ के जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से चले गए और वो नहीं आना चाहते, तो क्या उनके ऊपर भी वो किया कि भई भई तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? इस वज़ह से तुम्हें मारेंगे, तुम्हें एक्सेप्टेंस में जगह देनी पड़ेगी या जिन स्टेट्स पर कब्ज़ा था, मान लो जिन्हीं सिटीज़ पर था अभी वो सिटीज़ के ऊपर मतलब मुस्लिम लॉ चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे थे कि भई भई तुम्हारा भई तुम्हें टैक्स तो देना ही पड़ेगा अगर यहाँ रहना है। और मतलब ये थोड़ा-सा समझाना कि भई खुद युद्ध करने जा रहे थे वो बाकी सारे के सारे कबीले वाले जो लोग थे, सबको मिलकर वो खुद युद्ध करने आ रहे थे पहले। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी-सी बताना। बाकी तो एपिसोड ज़बरदस्त था, उनकी बातें सब कुछ किस तरीके से और ये भी बताना कि वो हज़रत अली ही है ना जो मतलब दाढ़ी वाले जो उनसे बात कर रहे थे, जो अबू सुफियान जिनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और बाकी तो और ये वो वाला ज़िक्र भी नहीं आया वो जो क्या था अबुल गिफारी जो थे ऐसा कुछ नाम था उनका, जो पैदल चल के गए थे बड़ी दूर तक ऊँट वाला वो सीन था कि इतने याद है आपको रेगिस्तान वाले मॉल में बड़ी देर तक पैदल चले थे उनसे मिलने के लिए, सामान ढा के जो उनकी फिर कब्र नहीं बनी थी। बुखारी नहीं, गिफारी गिफारी नाम था उनका। तो ये भी बताना आप मेरे को। तो बाकी तो एपिसोड बहुत बढ़िया था। यहाँ से एपिसोड ना मतलब देखने लायक बहुत ज़्यादा यूँ हो गए हैं कि एटलीस्ट पॉलिटिकल समझ आ रही है, भई पता चल रहा है कि अगले पल में क्या होगा। अब जैसे ये यहाँ पर खत्म हुआ कि अब ये लड़की कैसे कौन है ये? वो जो मतलब दूसरे कबीलों की होगी मतलब यही कोई ना कोई मतलब आगे पंगा डालेगी कोई ना कोई ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अभी के लिए इतना काफ़ी। आप कुछ बोलोगे? नहीं अब समझ आ रही है ना अब तो यहाँ से तो इन 2 एपिसोड से तो बहुत ज़्यादा और आगे तो पूरी ही बढ़िया जाएगी है। बट ये जो लड़कियों वाली डबिंग करते हैं ना ये थोड़ी-सी मतलब वो फ़नी कर रखी है इन्होंने मतलब। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें मतलब आपको पता चल जाए। उसके कारण क्या होता है कि पता नहीं चल पाती है ऐसे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।